बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 9 अप्रैल है और दिन है मंगल का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा अदा करके वापस पहुँच चुका हूँ। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में उसने अपने घर हाज़िरी का मौका दिया। आप तमाम लोगों के लिए ढेरों दुआएँ। जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, जिन जिन लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किए, यूट्यूब के ऊपर दुआओं का कहा, एक एक नाम लेकर मैंने कोशिश की कि आप तमाम लोगों के लिए ख़ास तौर पर दुआएं की जा सकें। अल्लाह ताला उन तमाम दुआओं को आप तमाम लोगों के हक़ में कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को भी कबूल फ़रमाए। जब मैं सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आ रहा था तो वहाँ पर जद्दा में जब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ भी सऊदी अरब में मौजूद थे तो लाखों उम्रा ज़ायरीन के साथ क्या सलूक किया गया, लाखों उम्रा ज़ायरीन को किस तरीके से ख़वार किया गया, इस हवाले से मैंने कुछ ट्वीट्स भी की थी, लेकिन मुकम्मल तफ़सीलात मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीलॉग में बताता हूँ। देखिए, पिछले चंद दिनों से ये खबरें थी कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। पिछले चंद दिनों से ये खबरें थी कि कहीं ना कहीं मामला ठीक हो रहे हैं। 2 दिन पहले इमरान खान की जब सहाफ़ियों से अडयाला जेल में आखिरी मुलाकात हुई, यानी उसके बाद चूँकि ईद की छुट्टियाँ शुरू हो गई, ईद से पहले इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। 2 दिन पहले इमरान खान की जो सहाफ़ियों से आखिरी मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में इमरान खान ने सहाफ़ियों को कहा था कि अगर मैं जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूँ, जिस जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, उस जनरल बाजवा से हुकूमत ख़त्म होने के बाद 2 दफ़ा मिल सकता हूँ तो मैं किसी से भी मिल सकता हूँ। मेरा किसी से कोई ज़ाती लड़ाई, ज़ाती फड्डा नहीं है, सिर्फ मेरा मैंडेट वापस किया जाए। पिछले चंद दिनों के अंदर शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी ये दावा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बर्फ़ पिघल रही है। आपने खबर सुन ली होगी कि अली अमीन गंडापुर साहब की काबीना समेत कोर कमांडर हाउस में मुलाकात की खबरें भी शहर इक़्तिदार में गर्दिश करती रही हैं। लेकिन ईद से एक दिन पहले अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है। यूँ कह लीजिए कि पिछले 1.5-2 साल में ये पहली बड़ी डेवलपमेंट है जिसका ग्रीन सिग्नल जीएचक्यू की जानिब से दिया गया, डायरेक्ट जिसका ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से जोड़ा जा रहा है। तफसीलात मैं आपको आगाह कर देता हूँ। देखिए, 9 मई के बाद से एक तासुर कायम किया जा रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मीडिया के कुछ एंकर्स की जानिब से, कि जनाब 9 मई में मुलव्विस लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि पिछले चंद दिनों से जब बर्फ़ पिघलने की खबरें थी, पिछले चंद दिनों से जब ये खबरें थी कि कहीं ना कहीं मामला तय हो रहे हैं, मामला ठीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इमरान खान और ताकतवर इदारे करीब आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को जो मैंडेट मिला उसके बाद मामला किसी हद तक जो है वो कूल डाउन हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में बैठे कुछ एंकर्स ने ये मुसलसल एक तासुर देने की कोशिश की कि किसी सूरत 9 मई के लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर 9 मई के लोगों को छोड़ा जाता है तो रियासत अपने ऊपर हमला आवर होने वाले लोगों को जो है वो तस्लीम कर रही है, रियासत ये साबित कर रही है कि वो कमज़ोर है, नाकाम है। यानी एक पूरा माहौल बनाया जा रहा था कि उन तमाम लोगों को किसी सूरत में सजाएं दिलवाई जाएं जिन लोगों को 9 मई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। अब इनमें कुछ वो लोग हैं जिनका ट्रायल जो है वो पाकिस्तान की अदालतों में चल रहा है, जो जेलों के अंदर है। कोट लखपत जेल लाहौर में है, रावलपिंडी की जेल में है, कराची की जेल में है और मुख्तलिफ पंजाब की या पाकिस्तान की जेलों में मौजूद हैं, जिनके मामलात अदालतों में ज़ेर समात हैं। अदालतों ने कुछ लोगों को रिहा भी किया, कुछ लोगों को जो है वो अदालतों ने रिहा किया और उसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोगों को अदालतों ने बिल्कुल ही रिहाई नहीं दी। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, 104 के करीब ऐसे लोग थे जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट को लीगल करार दिया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में एक बेंच बना था जिसने कहा था कि जनाब सिविलियंस के ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो सकते हैं, यानी फौजी अदालतों के अंदर हो सकते हैं। 104 लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो रहा था। कहा जा रहा था कि जो कुछ मर्जी हो जाए, ये 104 लोग तो हर सूरत फांसी पर चढ़ेंगे। इन 104 लोगों को तो किसी सूरत रिलीफ नहीं मिलना। ताकतवर इदारों ने किसी सूरत जो है इन 104 लोगों को नहीं छोड़ना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी सूरत मामला तय नहीं होने।
आज ईद से तकरीबन एक दिन पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पहला बाकायदा पैगाम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। ये पहला पैगाम है और जो पिछले एक डेढ़ हफ्ते से शहर इक़्तिदार के अंदर खबरें गर्दिश कर रही थी, ये उन खबरों का भी नतीजा है कि जो कुछ खबरें थी इसका मतलब कहीं ना कहीं पसे पर्दा, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मामला तय हुए हैं। वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 20 लोगों को, यानी 9 मई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर जिनका ट्रायल चल रहा था, 20 लोगों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, उन 20 लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं जिनका नाम जिना हाउस हमला केस, यानी लाहौर के कोर कमांडर हाउस हमला केस में गिरफ्तार उनका नाम था। अब ये वो जगह हैं जहां पर, जिस जगह पर हमले के इल्जाम में बेशुमार लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी ये जो 20 लोग हैं, इनमें से तकरीबन 3 लोगों का ताल्लुक लाहौर से है, 5 का गुजरांवाला से है, 8 का रावलपिंडी से है, 3 का दीर से है, 1 का मुल्तान से है। ये जो गुजरांवाला और लाहौर के लोग हैं, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है और रावलपिंडी के इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों जगहों के ऊपर आर्मी तंसीबात के ऊपर हमले के इल्जाम में लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यानी रावलपिंडी में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने हमजा कैंप यानी ISI के दफ्तर पर हमला किया। इसी तरीके से गुजरांवाला कैंट में जिन लोगों ने हमला किया और लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर जिन लोगों ने हमला किया, उनको गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर चल रहा था। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईद से चंद घंटे पहले या एक दिन पहले जो है इन 20 लोगों को रिहा करके, बरी करके, तमाम इनके ऊपर मुकदमात खत्म करके एक जेस्चर दिया है, एक पैगाम दिया है। यूं कह लीजिए कि ये एक पहला पैगाम इमरान खान के नाम पर भी है, जो कि इमरान खान ने 2 दिन पहले एक शुरुआत की थी कि अगर मैं जनरल बाजवा से मिल सकता हूं तो मैं किसी से भी मिल सकता हूं। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने, यूं लग रहा है, शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी कह रहे हैं कि यूं लग रहा है कि आर्मी चीफ ने इमरान खान की बात का ये जवाब दिया और एक पॉजिटिव जेस्चर दिया है। 20 ऐसे लोग जिनको फौजी तंसीबात के ऊपर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहा कर दिया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार लोग रिहा हो सकते हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जिनको इस टाइम जेलों में रखा हुआ है, यानी सनम जावेद के ऊपर भी तो यही मुकदमा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऊपर भी लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमले का मुकदमा है, फिर एजाज चौधरी के ऊपर भी ये इल्ज़ाम है, फिर हसन न्याजी के ऊपर भी ये इल्ज़ाम है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टाइम बेशुमार ऐसी क़यादत जो जेलों में मौजूद है, उनके ऊपर ये 3 शहरों में फौजी तंसीबात के ऊपर हमले का इल्ज़ाम है, रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर। अगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब मिलिट्री कोर्ट में सज़ा जो ट्रायल पाने वाले मुल्ज़िमान को रिहा कर सकते हैं, तो इसका मतलब एक जेस्चर देकर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, उन लोगों को भी रिहा किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि 9 मई के बाद वो जो एक तासुर पाकिस्तान के मीडिया में दिया जा रहा था ना कि जनाब किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कुछ दिन पहले कामरान शाही साहब, जिनको आप जो सब आपको पता है कि वो किसकी लाइन के ऊपर चलते हैं, किसकी डायरेक्शन के ऊपर चलते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि जनाब हर सूरत में 9 मई के इल्जाम में गिरफ्तार लोगों को सजा दी जाएगी, ये कोई ना सोचे कि मामला ठीक हो जाएंगे। यानी एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की जाती है कि अगर मुल्क की सबसे बड़ी जमात और मुल्क का एक ताकतवर इदारा, जो कि पाकिस्तान का इदारा है, किसी दूसरे मुल्क का इदारा तो नहीं है, अगर वो करीब आते हैं, अगर उनको करीब लाने की कोशिश की जाती है, तो कुछ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटीज, कुछ मीडिया में बैठे एंकर जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात अगर ठीक हो भी रहे हैं तो उन ताल्लुकात को ठीक ना होने दिया जाए, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये ताल्लुकात ठीक हुए तो ये जो छोटी छोटी दुकानें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चल रही हैं, ये बंद हो जाएंगी। नून लीग की दुकान बंद हो जाएगी, पीपल्स पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ये एंकर जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा करीब हैं, उनके पेरोल के ऊपर हैं, उनसे तनख्वाहें लेते हैं, उनसे मरात लेते हैं, उनसे बाकायदा तौर पर फैसिलिटीज लेते हैं, इन तमाम लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर इदारे करीब आते हैं। और अब कहीं ना कहीं ये पहला जेस्चर देकर ये
پیغام دیا گیا ہے کہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ بے شک ایک جگہ پر میڈیا میں باقاعدہ طور پر یہ مہم چل رہی ہے کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے چاہیے، 9 مئی کے الزام میں گرفتار ملزمان کی رہائی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان لوگوں کو ہر صورت پھانسی گھاٹ پر چڑھانا چاہیے، بے شک ان کے اوپر الزام ثابت ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پچھلے چند دنوں کے اندر کی یہ جو کیاسرائیاں تھیں اینکرز کی جانب سے، ان تمام تر کیاسرائیوں کو توڑ دیا، ان تمام تر کیاسرائیوں کو پسے پشت کر دیا اور یہ پیغام دیا کہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہیں۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چیزیں جا چکی ہیں، بالکل چیزیں بہت حد تک خراب ہیں، لیکن ان خراب چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کو کسی صورت آپ نے کسی ایک فریق کی کمزوری یا کسی ایک فریق کی ہار نہیں سمجھنی۔ 8 فروری والے دن جو عوامی انقلاب آیا، 8 فروری والے دن لوگوں نے جو اتنی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، اس کے بعد بہت سے لوگوں کا رویہ تبدیل ہوا، اس کے بعد بہت سے اداروں کا رویہ تبدیل ہوا۔ یعنی پاکستان کی عدالتوں کو دیکھ لیجئے نا کہ کس طریقے سے پاکستان کی عدالتوں کا رویہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان کے کیسز کے حوالے سے تبدیل ہوا۔ 8 فروری کے بعد کس طریقے سے تحریک انصاف کے حق میں بہتر فیصلے آئے، اچھے فیصلے آئے، گو کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں معاملات بہت زیادہ خراب ہیں لیکن بہتر بھی ہوئے ہیں۔ پھر وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط تھا، جس کو میں گیم چینجر خط کہتا ہوں، اس خط نے بہت کچھ تبدیل کر دیا۔ اس خط کے بعد چیزیں بڑی جو ہیں وہ تبدیل ہوئی، اور اب جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 20 ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام گرفتار کارکنان، تمام گرفتار رہنما، ان کے اندر ایک امید ضرور جاگی ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر، دیکھیے اگر یہ عام عدالت کے اندر سے لوگ رہا ہوئے ہوتے تو شاید میں اتنا پازیٹیو نہ ہوتا، شاید میں آپ کو یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ چونکہ ملٹری کورٹ کے اندر صرف 104 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جن کا ٹرائل چل رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ یہ 104 نہیں بچیں گے، ان میں سے 20 لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اگر کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد عین ممکن ہے کئی اور لوگوں کو چھوڑا جائے، تو کہیں نہ کہیں یہ پازیٹیو جسچر ہوا نا، کہیں نہ کہیں یہ معاملہ ٹھیک ہونے کی جانب ایک اشارہ ہوا، اور اس معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے کئی لوگوں نے کردار ادا کیا۔ میں ذاتی لوگوں کو جانتا ہوں، میں کچھ لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں، یہاں پر ڈسکلوز کرنا بہتر نہیں ہے، جنہوں نے پچھلے تقریباً 15 دن کے اندر ذاتی طور پر یہ کوشش کی ہے کہ تحریک انصاف اور طاقتور اداروں کے تعلقات کسی جگہ پر آ کر میٹ اپ ہوں، میچ کریں، تعلقات ٹھیک ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی نہ کبھی یہ تعلقات ٹھیک ہونے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک کا سب سے طاقتور ادارہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ ایک رفٹ میں ہی چلتا جائے، کہیں نہ کہیں جا کر تو سیٹلمنٹ ہونی ہے، کہیں نہ کہیں جا کر تو معاملات ٹھیک ہونے ہیں، اور اگر معاملات خدا نہ خواستہ ٹھیک نہیں ہونے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو معاملات ٹھیک ہونے کے لیے یہ ایک پہلا قدم ہے جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا، عمران خان کی طرف سے پیغام دیا گیا، زبردست کام ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔